विपक्षी कहते हैं मर जा मोदी, शादाब चौहान, और देश कहता है मत जा मोदी। हमने यूपी में देखा हाल, सपा का क्या हाल हुआ, आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ, हमने यूपी में देखा। हमने उत्तराखंड में देखा कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। यूपी में मैं कांग्रेस का हश्र नहीं कह रहा क्योंकि वो तो कहीं बचा ही नहीं। उसके बाद हमने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हुआ, हमने देखा बाकी राज्यों में क्या हाल हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि जितना मोदी को गाली दी जा रही है उतना कमल खिल रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि कीचड़ और कमल का एक अजीब रिश्ता है और हमारा लक्ष्य है कि वो कीचड़ समाप्त हो। दूसरी बात, इंदिरा जी के दौर में भी लोग ये समझते थे, उनको भी ये अहंकार था, उन्होंने भी गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी, वो समझती थी कि मैं ही हमेशा प्रधानमंत्री रहूंगी। आज वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं कि आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि जो गौ माता मैं सम्मान करता हूं, वो इनके लिए यहां पे मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में जाके वो यम्मी है। ये कौन सी आइडियोलॉजी आप लाना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कि जहां मुसलमानों को या सिखों क्रिश्चियंस को इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है? मैं बता रहा हूं ना कि क्या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, जो धर्म ग्रंथ, हम सबका सम्मान करते हैं। अब बताइए, बुलडोजर चल रहा है, अगर अतीक के गुर्गों पे बुलडोजर चल रहा है तो सीने पे सांप आपके क्यों लौट रहा है? बिल्कुल इसलिए लौट रहा है क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी के अतीक अहमद क्या स्वतंत्रता सेनानी है? माफिया है। अतीक अहमद, पूरी बात सुन लीजिए। अतीक अहमद माफिया है। सुन लीजिए, पूछ के देखो इन लोगों से जो माफियाओं के बीच में रहते हैं, नहीं, अपने घर से बाहर निकलने में जिसको डर लगे। अतीक अहमद को 2004 में समाजवादी पार्टी ने पाला, उसके बाद बसपा ने पाला। और सुनो, बात सुननी पड़ेगी इसकी, कृष्णानंद राय की बेवा गली गली घूमती रही अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ नहीं मिला। मुख्तार अंसारी के मामले, जुनैद की मां, पहलू खान की बीवी, ऐसे बहुत से मामले हैं और सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, अखलाक के कातिलों का महिमामंडन करेंगे, अखलाक के कातिलों का महिमामंडन करेंगे। नहीं, गलत बोला आपने, गलत बोला। अपराधी होता है, अपराधी होता है। अखलाक के कातिल को किसी ने सांसद बनाया? अतीक अहमद को सांसद बनाया गया, मुख्तार अंसारी को सांसद बनाया गया, मंच पर जगह दी गई योगी जी की रैली में। सिर्फ दो फैक्ट रख देता हूं। अखलाक का जब विषय हुआ, ये एकदम बोल पड़ेंगे तो पहले इनकी बात कर दूं। पहलू खान में तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई, क्यों नहीं चार्जशीट कर दिया? अगर फैक्ट थे तो कर देना चाहिए था ना। कोर्ट में अब तक 5 साल में सजा करवा देनी चाहिए थी। अब दूसरी बात कहता हूं, अखलाक के जमाने में जब इतना हल्ला मचा, सपा की सरकार थी, जब केंद्र ने रिपोर्ट मांगी तो जो सपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दी, उसमें न बीफ का उल्लेख था, न लिंचिंग का उल्लेख था, न उनके मुस्लिम के नाते मर्डर का उल्लेख था। सरकार रिटर्न में कुछ और दे रही है, हल्ला कुछ और मचाते हैं। बिल्कुल मैंने फैक्ट बोला, जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट अखलाक के तुरंत बाद अखिलेश जी की सरकार ने दी थी। लेकिन ये क्यों शफीकुर रहमान भट्ट बोल रहे हैं? पगड़ी पहनाई गई थी, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को पगड़ी पहनाई नहीं पहनाई। और राहुल गांधी एक ही जैसी बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अकलियतों को तकलीफ हो रही है। देखिए, अकलियतों को तकलीफ नहीं, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं। 2014 से पहले यद्यपि अटल जी की भी सरकार उसमें शामिल, हमने कोशिश की, कुछ कर नहीं पाए। भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जो ताकतें, मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, पुनः मैं विनम्रता से कह रहा हूं, वाजपेयी साहब इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, नई जानकारी मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गजब गजब है, क्या बोल रहे हैं? मान गए सुधांशु जी बोल रहे हैं वाजपेयी साहब इस्लामिक राष्ट्र मैंने ये कहा कि उस जमाने में हम लोग प्रयास न कर नहीं कर पाए। मैं जो बोल रहा हूं भाई, ऐसे यही बोला है। अरे मैंने बोला अटल जी के जमाने में भी हम लोग चाह कर भी वो नहीं कर पाए, मैंने ये बोला भाई। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आप समझ नहीं पा रहे, यही है जब आपकी बुद्धि पे वो लगा। आप बता नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूं अच्छी तरह। मैं चुनौती से कहता हूं, एक गैर मुस्लिम राष्ट्र बताइए जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो। एक गैर मुस्लिम राज्य बताइए जहां वक्फ बोर्ड होता हो। एक गैर मुस्लिम राज्य जहां हज सब्सिडी मिलती हो। एक गैर मुस्लिम राज्य जहां ट्रिपल तलाक, हलाला और मेहरम होता हो। एक गैर मुस्लिम राज्य बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में कन्फ्रंटेशन हो जाए तो संसद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट दे और शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। यह केवल मुस्लिम देशों में होता था, इसलिए मैं कह रहा हूं आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। और मैं एक बात कह दूं, एक मिनट, हम अब इसको वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस कारण से नहीं, वास्तविक सेकुलर राष्ट्र। अब वो जलवाए जलाल खत्म हो रहा है, इस बात का मलाल इनको हो रहा है, इस बात का मलाल हो रहा है कि अब वो जलवाए जलाल खत्म हो रहा है। हम ईमानदारी से इसको सेकुलर राष्ट्र, ठीक है, एक सेकंड। इसलिए अच्छा ये बताओ, ये अतीक के गुर्गों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसदों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ मिट्टी में मिले, माफिया मिट्टी में मिले, खुशी होनी चाहिए। ताली बजाइए आप। हम बता रहा हूं आपको, पब्लिक बजा रही है ताली, सुन तो लीजिए, बजाओ ताली। माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। हो गया, अब मैं बोल लूं। अरे भाई, सारा नाटक हो गया हो तो मैं अपनी बात कह लूं। अब मैं कह रहा हूं, सवाल ये है कि मैंने पहले ही बोला था
अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का बोलिएगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रभु, बहुत देर बाद बोलो आप ना, आए हो। आपको क्यों? नहीं आप एक्शन में आने लगते हो कि जैसे मैं सच बोलने लगता हूँ। आप टाइम पास करते हैं, अच्छा, सब कुछ टाइम करके पास- आप अपनी बोलने बात बोलिए, दीजिए। बात बोलिए। मैं आपका बस- 1 मिनट का टाइम बस है। मैं हाँ मैं जी। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ प्रभु, ये बता दीजिए लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं गया था? कोई दिक्कत थी क्या? वहाँ 4 लोग रौन दिए गए थे। नहीं 4 लोग रौन दिए गए थे, 4 लोग रौन दिए गए थे। सुनो 4 लोग रौन दिए गए थे, सुनिए 4 लोग रौन दिए गए थे, कोई दिक्कत थी क्या? ये 4 लोग लाठी से मार भी नहीं, दिए नहीं, गए थे, रौन दिए। उनके लिए काहे अच्छा नहीं बोले थे? कमाल पीट के के कर मारे रहे हो, गए थे। ये है आप लो, बात। यार मतलब क्या? भारतीय जनता एक पार्टी ही को के लिए दर्द है। पलट के नहीं मैं सवाल पूछ रहा अरे था। सवाल पूछा अब जवाब है, देखिए टक्कर क्या मारी कुछ थी, नहीं। उस पे तो कार्रवाई हुई, और जिनको पीटा बोलने गया दो उनके लिए भाई। उन लोगों ने कहा इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए राकेश दूसरा सुन लो, टिकैत ने अच्छा कहा, और आप उनके साथ दूसरा खड़े। सुन लो, अच्छा, दूसरा एक सुन लो, सेकंड बताइए। दूसरा सुन लो। अच्छा, ये शफीक उनके रहमान पिता- क्यों रो रहे हैं? एक मिनट, उसका शफीक जवाब आ रहा रहमान क्यों रो रहे पहले हैं? दूसरा जवाब तो जी, ले जी, लूं। जी। उनके पिता आप से सवाल को क्यों उनका उनके एंकर मैं हूं, जवाब एंकर मैं नहीं, सवाल है, हूं, आप मेरे सवाल सवाल का का जवाब मैं थोड़ी देर के लिए सुधांशु जी को मत देखिए, अरे कहानी मेरे देखे, सवाल का जवाब सवाल तो उन्हीं दीजिए। से पूछना मेरा है। सवाल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु आपके जी- सांसद क्यों रो रहे हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम समाजवादी लोग हमेशा से अपराधियों के खिलाफ हैं। बुलडोजर आपको चलाना है, किसी अपराधी को खत्म करना है तो आप कीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन आप अपराध खत्म कहाँ करते हैं? आप तो कहते हैं अपराधी सब छोड़ जी, के जी, चले गए, अपराधी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। फिर अभी बम कौन आपने- चला अभी रहा आपने- है, अभी फिर एक बात गोली को- कौन चला अभी- रहा है? अभी एक बात को रिपीट गोली करिए, कौन- आपने बोला समाजवादी लोग अपराधियों के खिलाफ है। हमेशा से हम अपराधियों को पनाही नहीं देते। एक सेकंड, ये बोला हम विकास आपने की- सुना। आप सुन तो- अब एक सवाल मैं पूछूंगा, हाँ, पूछो। अगर ये बोल जवाब दो। एक सेकंड, अब ये जवाब इनको देना पड़ेगा जवाब देंगे। ठीक है। अभी देंगे। अब्बास अंसारी किस पार्टी से है विधायक? अभी शायद आपको अब्बास पता है। अंसारी। हाँ तो आपको नहीं पता है हाँ, शायद। बताइए। किस पार्टी से हैं? आप बताइए। इनके साथ हैं वो आजकल। अब्बास अंसारी वो जो समाजवादी छड़ी पार्टी वाले के हैं। सांसद है। नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं के है, विधायक यही तो अब्बास गलत बात है। अंसारी। नहीं है, और आप कमाल की राजभर बात से कर है, रहे हैं। एक राजभर सेकंड, की पार्टी से है वो। लड़ाई किसके राजभर साथ की है? पार्टी से, किसके कमाल साथ की लड़ाई? बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के ये सुन भाई लीजिए, को, मेरी बात मुख्तार अंसारी को और उसके भाई को किसने अपनी पार्टी में लिया? अच्छा मैं एक किसने सवाल लिया पूछ अपनी लूं? पार्टी में? मैं सवाल पूछ लूं, मैं सवाल पूछ लूं जी। मैं पूछ लूं अरे और जवाब सवाल ही दिलवाएंगे पूछ आप? रहे हैं, जवाब ये भी दीजिए बताइए भाई, जवाब भी दीजिए। नहीं सवाल टेनी किस सवाल पार्टी से पूछते जा रहे सांसद हैं। हैं कौन? जिनको आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है? बीजेपी से अपराधी है। तो फिर तो क्यों फिर- बना रखा है आपने? वो इसके बेटे को वो माफिया भड़काने का है। आरोप है। टेनी माफिया क्या है। बात कर टेनी रहे हो का उसका माफिया है। अपराधी को? टेनी पे क्या है यार? क्यों? टेनी क्या है माफिया भाई? का है। अब कमाल बोल की रहे हैं बात क्या? है। सुन लो, टेनी सुन लो, माफिया बता का रहा है। हूं, सुनिए। अरे भाई अब उनके- सुनिए, अच्छा अभी उसमें जी। कोई अपराधी आप अच्छा, क्या सपा बात कर रहे हैं? भाजपा की आप मुकदमा मुख्तार नहीं। अंसारी, अतीक एक अहमद, मिनट सुनिए। विकास दुबे से अजय भाई मिश्रा सुनिए। जबरदस्ती मेरे ऊपर लाद कमाल रहे की हो, बात कर रहे हो आप। जबरदस्ती मेरे ऊपर लाद रहे हो कि मुख्तार ना सपा अतीक की अहमद ना भाजपा की, मैं दूसरे दलों की बात बता रहा हूं। हाँ। ये नारा किसने दिया था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये सपा के लिए नहीं था क्या? ये और मायावती बोलो। ने दिया था, हमने नहीं दिया। अजीत सिंह जी का, स्वर्गीय अजीत सिंह जी का बयान है, जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा समझ लीजिए उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो ना भाजपा की ना सपा की, मैंने तो न्यूट्रल लोगों वो की कह रहे हैं बता दी। अपराधियों से दूर रहते हैं। नहीं, मैंने बता दिया न्यूट्रल लोग, बुआ तो- जी का बयान है। अब और सुन लो। इतना ही नहीं है, अरे बोलने तो उन्होंने दो। बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दिया था 95 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। ये मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में रिकॉर्डेड बयान है। और मैं अब बता दूं, बोल लें। दूरदर्शन के आर्काइव में जाके चेक कर लीजिएगा, अक्टूबर 96 में यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम आने से पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष थे रामचरण दास और मायावती जी के बीच में बहस में जानते क्या हुआ? मायावती जी ने कहा, मतलब मुलायम सिंह जी के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया, तो फिर रामचरण दास जी ने उनके लिए गुंडी शब्द का प्रयोग किया। और ये अरे दूरदर्शन के भाई, आर्काइव में अक्टूबर बात 96 क्या में है? अच्छा, एक कहानी सेकंड। पे ये- कहानी, ये- कहानी एक- पे एक- कहानी, कहानी है। कहानी पे कहानी। गुंडन की हम छाती आपसे पर पूछ मुहर रहे लगाओ, हैं हाथी कि पर सबसे ये ज्यादा कहानी। गुंडे किस पार्टी में हैं? अच्छा एक बात बताइए, किस पे ये अपराधी बुलडोजर मुकदमे पे बुलडोजर विधायक हैं? कितने विधायक ऐसे बुलडोजर जिन पे आपराधिक बुलडोजर मुकदमे एक हैं? डराने की चीज बन गया है। जिनके ऊपर बुलडोजर चलने, ये डिबेट का पहले अब पहली कौन बार बोल रहा है आपने बताओ? देखा अब बोल होगा। कौन रहा है? ऐसे अरे सवाल ऐसे अब जैसे क्या नुक्कड़ करेंगे नाटक आप? होती है अरे वैसे आप डिबेट बोलने कर नहीं रहे हैं। दोगे अरे तो कहीं अल्लाह, से तो आप बोलेंगे। तब से बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस है और आप उनके मुंह फेस के आगे अरे इस मैं तरह से पूछ ना रहा हूं करें, भाई, मेरा निवेदन क्या दिक्कत है? देखिए मर्यादा बना के चर्चा मर्यादा ही है। करें। जी सर, अब उनको बोलने एक मेरा दीजिए। क्वेश्चन है, दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का कोई आंसर दे सकते हैं? ये सवाल है। और देखिए वरिष्ठ आदमी है, एक वरिष्ठ आदमी है, एक अपना पॉइंट रख रहे हैं। और आप मेरा मानना है कि चर्चा का एक स्तर हम बनाए। अभी कुछ देर पहले जो बिहेवियर हो रहा था, मुझे नहीं लगता वो लेजिटिमेट है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अब अपनी बात करिए, सब पार्टी अपनी बात रखें। नहीं, So, सर, okay, नहीं okay. सर ने जो बात की बड़ी रेस्पेक्ट से कहूंगा सर, उनको जो सैलरी मिलती है वो वक्फ बोर्ड के जरिए मिलती है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है कि मुसलमान ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा के लिए कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, सरकार से नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टी से किराया आता है, उसी से दिया जाता है। दूसरी बात चीज, कर रहे हैं? और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर का जो
वो भाई, है सरासर राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो वहां का डीएम है। जवाब तो ये लेते, जवाब discrimination जवाब गलत लेते, अफवाह जवाब बनाते लेते। बीजेपी के अरे भाई ये बताइए, आज पता है आपको सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। Yes. ये अब दान मुसलमानों करने ने मिली हुई सेवा है। के लिए दे अभी दिया, आप 2014 में सुनिए, आप भी दीजिए, आप भी दान करिए, क्या समस्या है? अपने टाइम पे बोले, अपने टाइम पे बोले, वो बीच में नहीं बोलते। 2014 के चुनाव से जस्ट पहले मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाने से पहले यूपीए की सरकार ने। 120 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी।